नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम खड़े हैं पुलिस चौकी पिपराही, जो हनुमाना थाना अंतर्गत आता है, और हमारे साथ हरियाणा गुरुग्राम से एक ऐसी पीड़िता आई है जिसे इंस्टाग्राम पर प्यार का नाटक किया गया और उससे कोर्ट मैरिज की गई, और कोर्ट मैरिज के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध जो होता है वह 2 वर्ष की बच्ची आज उस व्यक्ति की है। उसका नाम है सचिन भुर्तिया, जो कि पिपराही ग्राम का रहने वाला है। उसके पिता का नाम लालमणि भुर्तिया है, और वो क्या कहते हैं, उसके बाद उसका दूसरे गर्भ को उसने दवा दे करके भ्रूण हत्या जैसा अपराध किया, और आज वह पीड़िता दर दर भटक रही है। कारण कि पिछले 2 जुलाई को वह उसे लॉकअप में बंद करके और चला गया, लेकिन 4 दिन से हनुमाना में आकर के वह दर दर ठोकरें खा रही है। आज वह मजबूर होकर के मीडिया के सामने आई है। आइए सुनाते हैं उसकी आप बीती। क्या मामला है? मामला ये है सर कि मैं गुड़गांव से आई हूँ। 4 दिन से यहाँ भटक रही हूँ, कोई सुनवाई करने के नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस वाले इधर से इधर भटक रहे हैं। मुखिया है यहाँ बस भटका रहे हैं हमें। मतलब होता है ना कि गुमसुदा कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई कानून नाम की चीज़ें नहीं है। बच्चे लेके भटक रही हूँ। मेरे बच्चे फीवर से इतना। कब आई हो आप? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। और आई तो पहले क्या की, आप कहाँ गई? पहले मैं डायरेक्ट अपने घर पे गई थी। मैं जो मेरे ससुर का घर है वहाँ पे गई। वहाँ पे तो लॉक नहीं खोल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश किया जाने को, फिर लॉक खोले भी तो हाथ पकड़ के मेरे ससुर अंदर लेकर चले गए। बोले कि एक ही छत पे रखूँगा जब तो मेरे साथ सोएगी। गाली दिया पहले कि मादर चौध रंडी, तू सोएगी तभी रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा तुझे, क्योंकि मेरे बेटा की पूरा खेल है। मैंने कहा फिर मैं चिल्लाने। इनकी बेटी एक और मेरी ननद है, उसने मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश किया था। मेरी बेटी के हाथ भी कट गया है। तो मैं चिल्लाई तो गांव के लोग भी 1-2 डंडा लेकर आए थे मुझे मारने को। फिर हम लोग बाहर निकले, फिर हम मुखिया के पास गए। मुखिया भी कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम थाने गए। थाने से थाने भटक रही, कभी ना कभी पिपराही। ये बताइए कि आपके इनके संबंध कैसे बने थे? मेरे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी 2021 में। 2021 में? फिर कितने दिनों तक इंस्टाग्राम में संबंध हुए? 4-5 महीना बात हुई। उसके बाद शादी की बात होने लग गई। ये फोर्स करने लगे शादी कर लेते। मैंने कहा ठीक है। मुंबई रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो मुंबई से हरियाणा है। फिर हमारी शादी हुई। फिर मतलब जैसे फैमिली शादी करवाती हो वैसे हमने शादी किया 3-4 लाख रुपया लगाकर। मेरी शादी में 40-50 बंदे भी आए थे। फिर उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज किया। फिर मेरी बेटी हुई। फिर पैसे की मांग, गाड़ी, उन्होंने मेरे पैसे लेके घर बनवाए, गाड़ी खरीदे, फिर भागने स्टार्ट कर दिया। आपके पास इतने पैसे कहाँ से थे? मैं सोशल वर्क थी सर। मैं पहले से 4 साल शादी से 4 साल पहले। हाँ जी, मेरे अच्छे खासे इनकम था। मैं अच्छे खासे रहती थी। वो पैसे देखकर मुझसे शादी की थी। वो मुझे बाद में समझ में आया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मुझे फोर्स करने लगे, तुम्हें छोड़ देंगे हम, तुम्हें डिवोर्स दे देंगे अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो, या घर नहीं बना के दोगे, गाड़ी नहीं खरीदोगे। तो मुझे बाद में समझ में आने लग गया। पर सर देर हो गया था, उसमें मैं क्या करती। जब 7 महीने की मेरी बेटी हो गई पेट में, तब मुझे इसने बोला था पेट कटवा के बच्चे निकलवा के फेंक दो। वाली संतान के बाद? हाँ, जो मेरी बेटी भी 2 साल की है उसके बारे में कहा? हाँ जी, उसने वो ये कहा था। फिर क्या हुआ? फिर मुझे गांव में लेकर आए थे। गांव में इनकी जो छोटी वाली बहन है उसने मुझे पेट में ऐसे 15 दिन के लिए आई थी मैं पिपराई में। पर मुझे 2 दिन के अंदर में मुझे यहाँ से ना जाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसकी बहन ने मुझे पेट में मारने की कोशिश किया था। मारा भी था, मुझे पेट में पेन हो रहा था। उससे गर्भ को गिराने की कोशिश किया, मार कर? हाँ, क्योंकि इनकी पूरा बहन की प्लानिंग था, इससे बच्चा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। फिर तो उसके बाद कौन सी उसकी बहन थी? ये रानी है, जो छोटी वाली बहन है। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। उसके बाद मेरे 6.5 महीने की मेरी बेटी थी, तो ये मुझे छोड़ के चले गए थे 11 महीने के लिए। फिर अपने आप से आ गए। फिर मैटर चला कि वहाँ पे किसी लड़की के चक्कर में थे, दूसरी शादी उदी करने जा रहे थे। इनका पूरा फैमिली भी रेडी था। इनका पापा, जो सिस्टर वगैरह है इनकी, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको दूसरी शादी करने के लिए। अब मैं भटक रही, में 2 बच्चा है, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं। जो भी था सब खा पी गया, ये लोग लूट पाट लिया। मैं रेंट पे रहती हूँ। अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, बिना बताए मुझे दवाई दे दिया
कि फीवर की दवाई है। फिर मुझे ब्लीडिंग आना स्टार्ट हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि मुझे दवाई दे दिया। 2 महीने की मेरा बच्चा था। अभी 16-17 दिन 18 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। बच्चा पेट में मर गया था इस कारण? हाँ, मुझे पेट काट के मेरा बच्चा निकाला गया है। तो अब क्या चाहती हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को, अभी मेरे पास आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ना कोई सहारा, ना पैसा, ना कौड़ी, ना हेल्प। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं, बस घुमाए जा रहा है, यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? हलमाना से पिपराही, पिपराही से हलमाना कर रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैं आपकी? तो परेशान हूँ इतना। आपकी रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं? लिखी गई थी वहाँ। रिपोर्ट लिखी गई कि आपने लिखित दिया? हमने लिख कर दिया था। रिपोर्ट दर्ज हो गई है? वो अभी पता नहीं, ऐसी आपका बयान वगैरह लिया? बयान नहीं, अभी नहीं लिया। बयान नहीं लिया 4 दिन से? कुछ भी नहीं। आप चाहिए, जो मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ उस पर कार्रवाई करें। क्या इंसाफ चाहिए? किस प्रकार का क्या चाहती हैं? मेन बात, मुझे बच्ची भी आपके हैं? मेरे बेटी की ज़िंदगी के सवाल है। या तो मेरे पति आए, मेरे बच्चे को अच्छे से रखे, मेरे साथ रहे, नहीं तो मेरे बेटी के नाम पे वो उनका जो पापा मेरे साथ जो हरकत किया है उनको गिरफ्तार जो भी है पकड़े पुलिस वाला। क्या उसका फोटो है जो आपका जो हस्बैंड है? हाँ जी है। यहाँ है फोटो? हाँ मेरे पास। तो ये है सचिन। देखिए, यह वही दरिंदा है जिसने अपनी ही औलाद को अपनी हवस के चलते पहले तो उसकी माँ से शादी किया और उसके बाद अपनी ही औलाद को, पहली औलाद को मारना चाहता था, लेकिन परमात्मा को नहीं मंजूर था और वह बच गई पहली औलाद, लेकिन दूसरी औलाद को फिर उसने पेट में ही मार डाला। ऐसे दरिंदे को भी किस प्रकार से अभी तक संरक्षण मिल रहा है और यह दर दर भटक रही है। देखते हैं मीडिया में आने के बाद भी उस दरिंदे को सजा मिलती है या उनके सहयोगियों को भी सजा दिलाई जाती है और इसे न्याय मिलता है या ढाक के 3 पाथी साबित होंगे। सबका साथ, सबका विकास, यह नारा ही रह जाएगा। संपत दास गुप्त।